मेरा भी रूप सलोना हो जाए, काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, तेरी यादों का जादू टोना हो जाए, तुझे गले लगाने की तमन्ना है कि काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, तेरी यादों का जादू टोना हो जाए, तुझे गले लगाने की तमन्ना है, चाहे मुझे कोरोना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जितेंद्र रोतवार अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन शर्मा पर आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और टॉपिक अपना चल रहा था चौहान वंश, सामरिया शाकंभरी का चौहान वंश। और इसी सामरिया शाकंभरी के चौहान वंश में जो लास्ट पॉइंट अपने डिस्कस कर रहे थे वो थी प्रमुख शासक, और प्रमुख शासक में अजयराज डिस्कस कर चुके थे। आप सभी को पता है कि अजयराज का काल चौहानों का निर्माण काल कहलाता है। और ये अजयराज जीते जी अपने इस राज्य को अपने ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र आनाजी या आर्डोराज को सौंप करके स्वयं पुष्कर के जंगलों में चला गया था। अजयराज जीते जी अपने इस राज्य को अपने ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र आनाजी या आर्डोराज को सौंपकर स्वयं पुष्कर के जंगलों में चला गया था। अजयराज का बड़ा पुत्र आनाजी था, जिसे आर्डोराज नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसका मूल नाम आर्डोराज था, लेकिन इसे प्यार से आनाजी कहते थे। आपको बताइए कि लड़का और लड़कों के नाम उम्र के हिसाब से बदलते रहते हैं। जब लड़के छोटे से रहते हैं तब उनका नाम अपने हिसाब से होता है, भोला, पप्पू, मुन्ना वगैरह वगैरह। थोड़े से बड़े होते हैं नाम बदल जाते हैं, नाम रोहित सिंह, धर्मेंद्र सिंह, फलान सिंह, ढिगान सिंह। लेकिन उसके बाद जैसे और ज़्यादा बड़े होते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर आउट ऑफ कॉलेज जाते हैं, तब लड़कियां नाम को बदल देती हैं, जानू, बाबू, सोना, हल्दी, अदरक, पुदीना। तो लड़कों के नाम उम्र के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसका मूल नाम था आर्डोराज, लेकिन इसे प्यार से आनाजी कहते थे। और ये जो आनाजी या आर्डोराज है, आनाजी या आर्डोराज की कुछ उपाधियां थीं, जैसे आनाजी को महाराज धिराज, परम भट्टाकर एवं परमेश्वर नाम से जानते हैं। आनाजी को महाराज धिराज, परम भट्टाकर एवं परमेश्वर नाम से जाना जाता है। देखिए, ये तीन उपाधियां हैं जो अपने को याद नहीं करनी है। कौन कौन सी? महाराज धिराज, परम भट्टाकर, परमेश्वर। महाराज धिराज, परम भट्टाकर, परमेश्वर, ये तीन उपाधियां अपने को याद नहीं करनी है। और ये अपनी उपाधियां याद हुई भी नहीं। कौन कौन सी उपाधि याद नहीं हुई? महाराज धिराज, परम भट्टाकर, परमेश्वर, ये अपने एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। कौन कौन सी उपाधि नहीं पूछी जाएंगी? एक महाराज धिराज, परम भट्टाकर, परमेश्वर, ये उपाधियां अपने एग्जाम में आने वाली नहीं है। कौन कौन सी उपाधियां आने वाली नहीं है? महाराज धिराज, परम भट्टाकर, परमेश्वर, अपने को याद भी हो गई। महाराज धिराज, परम भट्टाकर, परमेश्वर नाम से इसी आनाजी या आर्डोराज को जाना जाता है। और ये जो आनाजी या आर्डोराज है, जिसे महाराज धिराज, परम भट्टाकर, परमेश्वर कहा जाता है, इसी आनाजी के समय में तुर्की आक्रमण हुआ था। और तुर्कों के खून से रंगी हुई भूमि को धोने के लिए इसी आनाजी ने एक झील का निर्माण भी करवाया था, जिसे आना सागर झील नाम से जानते हैं। इस आनाजी के समय में तुर्की आक्रमण हुआ था और तुर्कों के खून से रंगी हुई भूमि को धोने के लिए इसी आनाजी ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। आना सागर झील स्थित है कहां? अजमेर में। निर्माण किसने करवाया? आनाजी ने। कब करवाया? 1135 ईस्वी से 1137 ईस्वी के मध्य। क्यों करवाया? तुर्कों के खून से रंगी हुई भूमि को धोने के लिए, साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। क्योंकि जैसे आनाजी के समय में विदेशी आक्रमण हुआ, तुर्की आक्रमण हुआ, आक्रमण होने के पश्चात इसी आनाजी ने, इन्हीं चौहानों ने इन तुर्कों का नरसंहार किया था, इनकी हत्याएं की थी। और हत्याएं करने के पश्चात यहां पर जैसे हत्याएं की गई थी, तब तुर्कों का रक्त इस भूमि को दूषित कर रहा था। इसलिए उस रक्त को साफ करने के लिए, धोने के लिए इसी आनाजी ने आना सागर झील का निर्माण 1135 से 37 ईस्वी के मध्य अजमेर में करवाया था। आनाजी अजयराज के बाद प्रमुख शासक आनाजी या आर्डोराज गद्दी पर बैठे थे, जिसे महाराज धिराज, परम भट्टाकर, परमेश्वर नाम से जानते हैं।
और इसी आनाजी के समय में तुर्की आक्रमण हुआ था और तुर्कों के खून से रंगी हुई भूमि को धोने के लिए इस आनाजी ने आना सागर झील का निर्माण अजमेर में 1135 से 37 ईस्वी के मध्य करवाया था। और ये जो आना सागर झील है, इस आना सागर झील में लूनी एवं चंद्रावती नदियों का जल आता है। आना सागर झील में किन दो नदियों का जल आता है? लूनी एवं चंद्रावती नदियों का जल आता है। और आपको पता होगा कि विश्व की एकमात्र आधी खारी आधी मीठी नदी किसे कहा जाता है? लूनी नदी को कहा जाता है। विश्व की एकमात्र आधी खारी आधी मीठी नदी नाम से इसी लूनी नदी को जानते हैं। और इस लूनी एवं चंद्रावती नदियों का जल इस आना सागर झील में आता है। और ये जो आना सागर झील है, ये नाग पहाड़ की सतह में, नाग पहाड़ की तलहटी में स्थित है। आना सागर झील ये नागपाड़ की सतह में स्थित है। लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? अजमेर के नागपाड़ से होता है। और इसी नागपाड़ की सतह में कौन सी झील स्थित है? आना सागर। अजयराज के बाद गद्दी पर बैठे आनाजी, जिसे महाराज दिराज परम भट्टाकर परमेश्वर नाम से जानते हैं। इसी आनाजी के समय में तुर्की आक्रमण हुआ और तुर्कों के खून से रंगी हुई भूमि को साफ करने के लिए इन्होंने आना सागर झील का निर्माण भी करवाया था। आना सागर झील अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण 1135 से 37 ईस्वी के मध्य करवाया गया। और इसी आना सागर झील में लूनी एवं चंद्रावती नदियों का जल आता है। और ये आना सागर झील अजमेर के नाग पहाड़ की सतह में स्थित है। और इसी आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था। इस आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान नाम से जानते हैं। इस आना सागर झील के किनारे जहांगीर के द्वारा दौलत बाग का निर्माण करवाया गया था। और इस दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। दौलत बाग स्थित है कहां? आना सागर झील के किनारे। किसने बनवाया? जहांगीर ने। इस जहांगीर की पत्नी का नाम, बेगम का नाम नूरजहां था। और इसी जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां की याद में इस आना सागर झील के किनारे चश्मा ए नूर झरने का निर्माण करवाया था। चश्मा ए नूर झरने का निर्माण इसी जहांगीर के द्वारा अपनी बेगम नूरजहां की याद में करवाया गया था। आप सभी को पता है कि जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। और इस जहांगीर की बेगम नूरजहां थी, लेकिन इस जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। और ये जो सलीम था, इस सलीम की जो प्रथम प्रेमिका थी, आप सभी को पता है कौन थी? अनारकली थी। सलीम की जहांगीर की पहली प्रेमिका ये अनारकली थी। ये सलीम, ये जहांगीर बेइंतहा मोहब्बत इस अनारकली से करता था। लेकिन पता चल गया किसे? पिताजी को। किसे? बादशाह अकबर को। और जो पिताजी होते हैं वो बड़े पिताजी टाइप के होते हैं। अब तो फिर भी माहौल थोड़ा सा ठीक है, लेकिन इससे पहले प्रत्येक बाप अपने बेटे को इसलिए पीटता था क्योंकि उसके बाप ने उसे पीटा होता था, इसलिए वो अपने बेटे को पीट दें। आपने कई बार सुना होगा, कई बच्चे कहते भी हैं कि सर माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, तो पिता के पैरों के नीचे क्या होता है? मैं उन्हें समझाता हूँ कि बेटा पिता के पैरों के नीचे होता है जूता। जब पढ़ते हैं सारी जन्नत बाहर आ जाती है। पता चल गया पिताजी को, पिताजी का दिमाग खराब कि हमारा पुत्र इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक, और एक नाचने वाली के चक्करों में दिमाग खराब हो गया पिताजी का। इसलिए पिताजी ने अपने पुत्र सलीम को, जहांगीर को युद्ध पर भेज दिया, जंग पर भेज दिया। और युद्ध पर भेजने के पश्चात इस अनारकली को बंदी बनाया और फतेहपुर सीकरी से बंदी बना करके इसे लाहौर ले गया था। और लाहौर ले जाने के बाद इसी बादशाह अकबर ने इस अनारकली को लाहौर के किले में जिंदा चिनवा दिया था। और जिंदा चिनवाने के बाद बहुत समय पश्चात सलीम जंग से वापस आता है। और वापस आने के बाद सीधा मिलने पहुंचा किससे? अरे पिताजी से मिलने पहुंचेगा, अनारकली से नहीं, बादशाह अकबर से। और जैसे मिलने पहुंचने के बाद चलो ठीक है अनारकली के पास गया, लेकिन अनारकली गोलमाल दिमाग खराब हो गया। और दिमाग खराब होने के बाद ये सलीम बहुत अधिक शराब पीने लगा। और आपको पता है कि ये जो बादशाह अकबर है, इस बादशाह अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के कई विवाह भी करवाए थे, क्योंकि यह बहुत अधिक शराब प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह ये अनारकली से बेइंतहा मोहब्बत करता था। और इस जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां की याद में चश्मा ए नूर झरने का निर्माण भी करवाया था। और ये जो नूरजहां है,
इस नूरजहां की मां अस्मत बेगम थी। नूरजहां की माता का क्या नाम था? अस्मत बेगम। और इस अस्मत बेगम ने इस आना सागर झील के किनारे गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। इस आना सागर झील के किनारे अस्मत बेगम ने गुलाब से क्या? इत्र या परफ्यूम, सेंट, इत्र बनाने की विधि अस्मत बेगम ने किस झील के किनारे खोजी थी? इस आना सागर झील के किनारे खोजी थी। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? आना जी ने। और ये जो आना जी है, इसी आना जी को महाराज दिराज परम भट्टाकर परमेश्वर नाम से जानते हैं। और इसी आना जी के समय में तुर्की आक्रमण हुआ था और तुर्कों के खून से रंगी हुई भूमि को धोने के लिए इसी आना जी ने अजमेर में 1135 से 37 ईस्वी के मध्य ही आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और इस आना सागर झील में लूनी एवं चंद्रवती नदियों का जल आता है। ये आना सागर झील अजमेर के नाग पहाड़ की सतह में तलहटी में स्थित है। इसी आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान नाम से जानते हैं। और ये जो जहांगीर है, इस जहांगीर की बेगम का नाम नूरजहां था। और इसी जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां की याद में चश्मा ए नूर झरने का निर्माण इसी आना सागर झील के किनारे करवाया था। और ये जो नूरजहां है, इस नूरजहां की मां अस्मत बेगम थी। और इसी अस्मत बेगम ने इस आना सागर झील के किनारे गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। गुलाब से इत्र बनाने की विधि किस झील के किनारे खोजी गई? आना सागर झील के किनारे। इस आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? आना जी ने। और इस आना जी के दरबार में देवबोध एवं धम्मघोष संस्कृत के 2 महाविद्वान निवास करते थे। इस आना जी के दरबार में देवबोध एवं धम्मघोष संस्कृत के 2 महाविद्वान निवास करते थे। देवबोध एवं धम्मघोष संस्कृत के 2 महाविद्वान किसके दरबार में निवास करते थे? इस आना जी के दरबार में निवास करते थे। और ये जो आना जी है, इस आना जी की हत्या इनके बड़े पुत्र जगदेव, जिसे जयदेव नाम से भी जानते हैं, जगदेव के द्वारा की गई थी। इसलिए इस जगदेव को चौहान वंश का प्रथम पितृहंता शासक कहा जाता है। चौहान वंश का प्रथम पितृहंता शासक किसे कहा जाता है? इसी जगदेव या जयदेव को कहा जाता है। चौहान वंश का प्रथम पितृहंता शासक किसे कहते हैं? जगदेव को। और इस इसी जगदेव को जब चौहानों की गद्दी प्राप्त होती है, गद्दी प्राप्त होने के बाद जैसे यहाँ की जनता को, यहाँ के सामंतों को पता चला कि इसी ने हमारे महाराज की हत्या की है, आना जी की हत्या की है, तब यहाँ के सामंतों के द्वारा जगदेव को गद्दी से हटा दिया जाता है। और जगदेव को गद्दी से हटाने के बाद जगदेव के स्थान पर जगदेव के छोटे भाई को गद्दी पर बिठाया जाता है। और जगदेव के छोटे भाई आना जी के अनुज पुत्र थे बीसल देव चौहान। और उसी बीसल देव चौहान को बिग्रेराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? बिग्रेराज चतुर्थ के नाम से जाना जाता है। अजय राज के बाद गद्दी पर बैठे आना जी, और इस आना जी को अणुराज नाम से जानते हैं। और ये जो आना जी है, 3 उपाधियां, महाराज दिराज परम भट्टाकर परमेश्वर। इसी आना जी के समय में आना सागर झील का निर्माण अजमेर में 1135 से 37 ईस्वी के मध्य किया गया था, क्योंकि अब वो आप सभी को पता है तुर्कों के खून से रंगी हुई भूमि को धोने के लिए इस आना सागर झील में लूनी चंद्रवती नदियों का जल आता है, जो नाग पहाड़ की सतह में स्थित है। ये जो आना सागर झील है, इसी आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था, जिसे सुभाष उद्यान नाम से जानते हैं। जहांगीर की बेगम नूरजहां थी। इसी नूरजहां की याद में इस आना जी ने चश्मा ए नूर झरने का निर्माण भी करवाया था। और ये जो जहांगीर है, जहांगीर की बेगम नूरजहां, जिसकी मां अस्मत बेगम है, और इसी अस्मत बेगम ने इस झील के किनारे गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। इस आना जी के दरबार में देवबोध एवं धम्मघोष संस्कृत के 2 महाविद्वान निवास करते थे। और इसी आना जी की हत्या ज्येष्ठ पुत्र जगदेव के द्वारा की गई थी, जिसे चौहान वंश का पहला पितृहंता शासक कहा जाता है। और इस जगदेव या जयदेव के बाद गद्दी पर इसी आना जी के अनुज पुत्र बीसल देव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ गद्दी पर विराजमान हुए थे। आना जी के बाद गद्दी पर बैठे बीसल देव चौहान।
जिसे विग्रहराज चतुर्थ नाम से भी जानते हैं। बीसलदेव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ। और ये जो बीसलदेव चौहान है, ये जो विग्रहराज चतुर्थ है, इस बीसलदेव चौहान का काल चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, चौहानों का निर्माण काल अजयराज का काल, लेकिन चौहानों का स्वर्ण काल इस बीसलदेव चौहान का काल माना जाता है। और ये जो बीसलदेव चौहान है, इस बीसलदेव चौहान को कवि बांधव एवं कटिबंधु नाम से जानते हैं, जिसमें कवि बांधव का अर्थ होता है कवियों को आश्रय देने वाला, व कटिबंधु का अर्थ होता है साहित्य प्रेमी या आश्रयदाता। बीसलदेव चौहान का काल चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। और इसी बीसलदेव चौहान की दो उपाधियां कवि बांधव एवं कटिबंधु। इस कवि बांधव का अर्थ होता है कवियों को आश्रय देने वाला, वह कटिबंधु शब्द का अर्थ होता है साहित्य प्रेमी या आश्रयदाता। साहित्य प्रेमी या आश्रयदाता किसे कहा जाता है? बीसलदेव चौहान को कहा जाता है। और ये जो बीसलदेव चौहान है, इस बीसलदेव चौहान का दरबारी कवि सोमदेव था। इस बीसलदेव चौहान का दरबारी कवि सोमदेव था। और इसी सोमदेव ने ललित विग्रह की रचना की थी। बीसलदेव का दरबारी कवि ये सोमदेव था, जिसने ललित विग्रह नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इसी ललित विग्रह नामक ग्रंथ में विदर्भ उड़ीसा की राजकुमारी ललिता एवं अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख मिलता है। और ये जो ललित विग्रह पुस्तक है, ये ललित विग्रह पुस्तक किसके समय में रचित हुई थी? बीसलदेव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ के समय में रचित की गई थी। अजयराज के बाद गद्दी पर बैठे आनाजी या अर्णोराज के अनुज पुत्र थे ये बीसलदेव चौहान, जिसे विग्रहराज चतुर्थ नाम से जानते हैं। और ये जो बीसलदेव चौहान है, इसी बीसलदेव चौहान का काल चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। और ये जो बीसलदेव चौहान है, इसे कवि बांधव एवं कटिबंधु नाम से जानते हैं, जिसमें कवि बांधव का अर्थ होता है कवियों को आश्रय देने वाला, व कटिबंधु शब्द का अर्थ होता है साहित्य प्रेमी या आश्रयदाता। इसी बीसलदेव के दरबारी कवि सोमदेव थे। और इसी सोमदेव ने ललित विग्रह पुस्तक की रचना की थी। और इस ललित विग्रह पुस्तक में ललिता एवं विग्रहराज चतुर्थ के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ये जो विग्रहराज चतुर्थ है, ये बहुत प्रेम करता था इसी ललिता से। और ये जो प्रेम है, ये जो प्यार है, ये दो प्रकार का होता है, एक सच्चा वाला, दूसरा रिचार्ज वाला। सच्चा वाला आपको बताइए, रिचार्ज वाला भरतपुर बहुत बेहतर जानता है। सच्चा वाला भी प्रेम दो प्रकार का होता है, एक गांव का होता है, एक शहरों का होता है। शहरों का तो बड़ा फास्ट होता है, दो लड़की लड़का आपस में मिले, हाय हेलो हाँ भाई, दोस्ती फ्रेंडशिप शादी, उसके बाद बात बच्चों पर आती है। लेकिन जो गांव का प्रेम होता है बड़ा ही स्लो होता है। एक लड़का 8वीं क्लास से एक लड़की के पीछे पड़ता है, सारे गाँव को पता चल जाता है उस लड़की को छोड़ करके। और गाँव में प्यार करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, आप कितना भी प्यार कर लो, लास्ट में शादी के कार्ड पर उस लड़के का नाम एक ही स्थान पर आता है, कहाँ कि फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है, हमारी दीदी की शादी में आपका अभिनंदन है। मतलब गांव में प्यार करने का कोई मतलब ही नहीं है, आप कितना भी प्यार कर लो, लास्ट में अंकल जी एक ही बात को कहते हैं कि बेटा तुम्हारी बहनों की शादी है, सब भाइयों को मिलके काम करना है। तो बड़ी समस्या हो जाती है। और वही लड़की 15 साल बाद अपने बच्चे के साथ किसी बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर मिलती है, और बच्चे से कहती है कि बेटा नमस्ते करो, ये हमारे भरतपुर वाले मामा जी हैं। अपनी भी उसके गाल पकड़ के कहते हैं कि बहुत क्यूट है, बिल्कुल मम्मी पर गया है। मतलब जिसके पकड़ने थे नहीं पकड़ पाए, अब बेटा घूमता रहे फिरता रहे। पॉइंट है मेरा, ये जो ललित विग्रह है, इस ललित विग्रह की रचना सोमदेव के द्वारा की गई थी। और ये जो सोमदेव है, जो किसका दरबारी कवि था? ये बीसलदेव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि था। और ये जो बीसलदेव चौहान है, इस बीसलदेव चौहान ने हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी। बीसलदेव चौहान ने कौन से नाटक की रचना की? हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी। और ये जो हरिकेली नामक नाटक है, इस हरिकेली नामक नाटक में अर्जुन एवं महादेव के मध्य युद्ध का उल्लेख मिलता है।
अर्जुन एवं महादेव के मध्य युद्ध का उल्लेख इसी हरकेली नामक नाटक में मिलता है, जिसकी रचना इसी बीसलदेव चौहान के द्वारा की गई थी। और ये जो हरकेली नाटक है जिसमें अर्जुन एवं महादेव के मध्य युद्ध का उल्लेख मिलता है, बड़ा अद्भुत नाटक है। और शायद आपको ये प्रसंग पता भी होगा, अर्जुन महादेव के मध्य युद्ध हुआ था। शायद आप सभी को पता है कि पांडवों को वनवास मिला था, और ये भी जानते हैं कि वनवास किस लिए मिला था, क्योंकि ये जुए में अपना सब कुछ हार गए थे। इन्हें वनवास मिला था, 12 वर्ष का वनवास मिला था, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इन्हें वनवास इसलिए मिला था क्योंकि इस समय इन कौरवों का अत्याचार इतना बढ़ गया था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। और ये जो अत्याचार था, जिस सभा में सभी बुजुर्ग बैठे हों, सभी गुरुजन बैठे हों, और सभा में पुत्र वधू का अपमान जिस कदर किया जाए, उससे बेहतर उदाहरण शायद इस जुएबाजी में कुछ हो नहीं सकता है। अब इन्हें यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इन्हें यहाँ वनवास इसलिए मिला था ताकि ये वन में जा करके अपनी शक्ति अर्जित कर सके, बड़ी से बड़ी तपस्या कर सकें, और तपस्या करने के बाद बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्र ये धारण कर सकें, और अस्त्र शस्त्र धारण करने के बाद ये महाभारत का युद्ध लड़ सकें। क्योंकि इस युद्ध में कौरवों में बड़े बड़े महारथी थे, बड़े बड़े योद्धा थे, जिसमें स्वयं दुर्योधन, अश्वत्थामा, अंगराज, कर्ण, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, शुक्राचार्य, बड़े बड़े योद्धा थे। और अभी इन पांडवों के पास इतनी शक्ति नहीं थी जो इतने बड़े महाबलियों का सामना कर सकें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इन्हें वनवास इसलिए मिला था ताकि ये वन में जाकर के तपस्या करने के पश्चात ये शक्तियां अर्जित कर सकें। और ऐसा ही हुआ था। यहाँ अर्जुन ने बड़ी से बड़े अस्त्र शस्त्र स्वीकार किए थे, धारण किए थे। और जब शक्तियां अर्जित हो जाती है, शक्तियां अर्जित होने के बाद इस अर्जुन को अहंकार हो जाता है कि इस ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा धनुर्धर कोई है ही नहीं, इस ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है। और जैसे यहां पर इस अर्जुन को अहंकार हुआ, इसी अहंकार को तोड़ने के लिए स्वयं देवानिदेव महादेव आते हैं। और महादेव अब आए थे एक भील बालक का रूप लेकर के। और यहां पर इस भील बालक एवं अर्जुन ने एक पक्षी को एक साथ मारा था। और एक साथ मारने के पश्चात जैसे इधर से भील बालक आ जाता है, उधर से अर्जुन आ जाते हैं। यहां पर अर्जुन कहने लगे कि ये जो पक्षी है ये हमारे तीर से मरा है। लेकिन ये भील बालक कहने लगा कि शायद आपने देखा नहीं है कि इसकी गर्दन पर हमारा तीर है, इसलिए ये हमारे तीर से मरा है। अर्जुन कहने लगे कि शायद आपने हमें पहचाना नहीं है, हम ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन हैं, ये हमारे तीर से मरा है। भील बालक मुस्कुराने लगे कि आप चाहे कितनी भी बड़ी तोप हो, ये तो हमारे तीर से मरा है, हम तो इसे लेकर के जाएंगे। और जैसे ये भील बालक मुस्कुराया, अर्जुन ने इसे अपना अपमान समझा कि ये तो हल्के में ले रहा है, कुछ समझ ही नहीं रहा है। इस अर्जुन ने इस भील बालक को चुनौती दे दी, यदि आप अपने आप में इतनी शक्तिशाली हो, आप हमें पराजित करके बताएं, हमें कोई पराजित ही नहीं कर सकता है। इन्हें तो अहंकार था कि ये तो भील बालक है, हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, इसे हराने में कुछ ही समय लेंगे। इसलिए यहां अर्जुन एवं भील बालक के मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में इस भील बालक ने अर्जुन को बुरी तरह से पराजित किया था। और पराजित करने के बाद यहां पर तब अर्जुन को एहसास होता है कि मैं अभी बहुत अधिक कमजोर हूं। तब इस अर्जुन को एहसास हुआ कि मुझे पराजित करने वाले या तो स्वयं इंद्र हो सकते हैं या स्वयं महादेव हो सकते हैं। और यहाँ पर युद्ध समाप्ति के पश्चात अर्जुन ने पैर पकड़ लिए भील बालक के कि आप अपना वास्तविक परिचय दें। तब इस भील बालक ने अपने वास्तविक रूप महादेव के रूप में आने के बाद इन्होंने इस अर्जुन के अहंकार को तोड़ा था। यही प्रसंग, यही संदर्भ मिलता है अपने इस नाटक हरकेली में, जिसकी रचना की थी किसने? बीसलदेव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ ने। और ये जो बीसलदेव चौहान है, इसी बीसलदेव चौहान के द्वारा 1153 ईस्वी में अजमेर में एक पाठशाला का निर्माण भी करवाया था, जिसे संस्कृत पाठशाला नाम से जानते हैं। जिसे कौन सी पाठशाला नाम से जानते हैं? संस्कृत। पूरा नाम कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। और इसी कंठाभरण संस्कृत संस्कृत पाठशाला को 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाया था।
और कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा करके इस कंठावरण संस्कृत पाठशाला के स्थान पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। और ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, इस 2.5 दिन के झोंपड़े को 16 खंबा महल नाम से जानते हैं। इस 2.5 दिन के झोंपड़े को क्या कहा जाता है? 16 खंबा महल कहा जाता है। और ये 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद है। राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद ये 2.5 दिन का झोंपड़ा है। राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद कौन सी है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। अच्छा, राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद ये 2.5 दिन का झोंपड़ा है। अगला प्रश्न मेरा आपसे है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान मस्जिद होता है, हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान मंदिर होता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में देने वाले हो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है। और अगला क्वेश्चन जिसका आंसर भी आप देने वाले हो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि अंकित मंदिर कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि अंकित मंदिर कौन सा है और राजस्थान का प्राचीन मंदिर कौन सा है? और इसका आंसर मैं आने वाली अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं। राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा, जिसे 16 खंबा महल नाम से जानते हैं। और ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, इस 2.5 दिन के झोंपड़े के वास्तुकार अबू बकर थे। इस 2.5 दिन के झोंपड़े के वास्तुकार कौन थे? अबू बकर। और इस 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में इतिहासकार सर जॉन मार्शल ने कहा था कि इस 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण 2.5 दिनों में भूतों एवं पिशाचों के द्वारा किया गया था। लेकिन अन्य इतिहासकार मानते हैं कि यहां पर 2.5 दिनों तक पंजाब शाह पीर का उर्स लगता है। देखिए, मुसलमानों में मेले को उर्स कहा जाता है। यहां पर 2.5 दिन का पंजाब शाह पीर का मेला लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। लेकिन इतिहासकार सर जॉन मार्शल कहते हैं कि यहाँ इस 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण 2.5 दिनों में किया गया था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा नाम से जानते हैं। और ये 2.5 दिन का झोंपड़ा इससे पूर्व संस्कृत पाठशाला थी, जिसका निर्माण बीसलदेव चौहान या बेगरेराज चतुर्थ ने करवाया था। बीसलदेव का काल स्वर्णकाल माना जाता है, चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है, जिसकी 2 उपाधियां कवि बांधव एवं कटिबंधु, जिसमें कवि बांधव का अर्थ होता है कवियों को आश्रय देने वाला, कटिबंधु शब्द का अर्थ होता है साहित्य प्रेमी या आश्रयदाता। इस बीसलदेव के दरबारी कवि सोमदेव थे, जिसने ललित विग्रह की रचना की थी। इस बीसलदेव चौहान ने हरकेली नामक नाटक लिखा, जिसमें अर्जुन एवं महादेव के मध्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसी बीसलदेव चौहान ने 1153 ईस्वी में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और इस बीसलदेव चौहान के द्वारा निर्मित कंठावरण संस्कृत पाठशाला को 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा करके इसे 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण दिया था, 2.5 दिन के झोंपड़े का स्वरूप प्रदान किया था। और ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, इसे 16 खंबा महल नाम से भी जानते हैं, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन मस्जिद है, जिसके वास्तुकार अबू बकर थे। इतिहासकार सर जॉन मार्शल के अनुसार इस 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण 2.5 दिनों में भूतों एवं पिशाचों ने किया था। लेकिन अन्य इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ 2.5 दिनों तक पंजाब शाह पीर का उर्स लगता है, मेला लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा नाम से जानते हैं। आगे अपने अगली वीडियो में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो चौहान वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।